नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 567वां एपिसोड है जिसका नाम है अनजान भूमि पर पहला कदम, विदेश यात्रा। दोस्तों, जैसे ही हमारा बचपन कभी वापस ना आने के लिए चला जाता है, तब हम जवान हो चुके होते हैं। इस दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल चुका होता है। हम अनजाने देशों में जाने के लिए, घूमने के लिए हमारा दिल मचलने लगता है, लेकिन विदेश यात्रा करना इतना आसान नहीं होता। बहुत रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तब जा करके हम विदेश जा पाएंगे। हालांकि आज हर युवक युवती की पहली पसंद विदेश यात्रा है। हमारी जन्म कुंडली में चौथा स्थान हमारी माता का है। माता जहां हमें जन्म देती है वह हमारी जन्मभूमि होती है, और विदेश जाने के लिए जन्मभूमि को छोड़ना होगा। चौथा स्थान माता का और जन्मभूमि का है। इस स्थान में 2 या 3 पाप ग्रह आपकी कुंडली में होंगे तो आप एक दिन अपनी जन्मभूमि को छोड़ेंगे और विदेश चले जाएंगे। हमारी कुंडली में तीसरा स्थान छोटी यात्रा का है। यहां से भी विदेश जाया जा सकता है, क्योंकि जन्मभूमि से यह स्थान 12वां है। 9वें स्थान से भी विदेश यात्रा देखी जाती है। यहां से लंबी यात्रा देखी जाती है, और हमारी कुंडली में 12वां स्थान विदेश का है। यहां से अमेरिका, पेरिस, लंदन जैसे स्थान देखे जाते हैं, जो 7 समंदर पार करने पर आते हैं। हमारी कुंडली में अंतिम स्थान 12वां है, जो विदेश का है। 12वां स्थान एक अनजान भूमि है, एक ऐसी भूमि का जहां हमने पहले कभी कदम नहीं रखा। इस भूमि पर बसने वाले लोग हमारे अपने नहीं होते। वहां की भाषा अलग है। इस भाषा को हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। वहां के लोगों का रहन सहन, उनका स्वभाव हमसे अलग होता है। कुंडली में 12वां स्थान जेल यात्रा का भी माना गया है। देखा जाए तो यह एक तरह से जेल यात्रा ही होती है। जेल में फिट करने का काम शनि राहु करते हैं, और विदेश ले जाने का काम भी शनि राहु ही करते हैं। जेल यात्रा और विदेश यात्रा 12वें स्थान से ही देखते हैं। यह दोनों शनि और राहु विच्छेदात्मक ग्रह है। जब हम जेल जाते हैं तब हम कुटुंबी जनों से अलग हो जाते हैं, और विदेश जाते हैं तब भी यही होता है। शनि राहु हमारे कुटुंबी जनों से अलग करके किसी अनजान अनदेखी जगह पर ला करके हमें छोड़ देता है, जहां हमारा अपना कोई नहीं होता। जो शनि राहु की चाल में फंसेगा उसे विदेश जाना ही पड़ेगा। आइए जानते हैं कि कुंडली में विदेश जाने के योग कैसे बनते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम यहाँ जो भी योग बताएंगे वह योग आपको किसी अनजान भूमि की तरफ ले जाएंगे। या तो आप वहां कुछ सालों के लिए रहेंगे या वहां सदा के लिए बस जाएंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश के साथ चंद्र भाग्य में होगा तो आप विदेश यात्रा करेंगे। आपके सामने हम पेश करेंगे मेष लग्न की उदाहरण कुंडली। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, जो हम आपको दिखाएंगे 9वें स्थान में। इसे भाग्य का स्थान कहते हैं। तो लग्नेश मंगल है जो 9वें स्थान में होगा, और उसके साथ चंद्र भी 9वें में होगा। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को
जो लग्नेश बने उसे नवम में समझना है चंद्र के साथ। यदि ऐसा योग होगा तो आप अपने जीवन में विदेश यात्रा अवश्य करेंगे और आपके कदम किसी अनजान भूमि पर पड़ने वाले हैं, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। एक और योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में जो भाग्येश बना हो, भाग्य का स्थान 9वां है, आपकी कुंडली में जो भाग्येश बना हो वो लग्न में होगा और लग्नेश तीसरे स्थान में बैठा होगा। जैसे फिर एक बार आपके सामने हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। यहां भाग्येश गुरु है जो लग्न में होगा। यहां भाग्येश गुरु है जो लग्न में होगा और लग्नेश मंगल है जो तीसरे स्थान में बैठा होगा। आपको अपनी कुंडली के भाग्येश को लग्न में और लग्नेश को तीसरे स्थान में समझना है। ऐसा योग आपको विदेशी दुनिया दिखाने वाला है। आप परदेश गमन अवश्य करेंगे। अनजान भूमि आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। पंचम स्थान विद्या और संतान का है। आपकी कुंडली में पंचम का मालिक 12वें विदेश के स्थान में बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो आप विदेश यात्रा करेंगे। उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में विद्या के मालिक सूर्य है जो 12वें होंगे। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश को 12वें समझना है। इस पंचमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी होनी चाहिए। हम आपको गुरु को अष्टम स्थान में दिखा रहे हैं जिनकी 5वीं दृष्टि 12वें बैठे सूर्य पर है। आपकी कुंडली में पंचमेश पर चंद्र, बुध और शुक्र की दृष्टि भी हो सकती है क्योंकि इन सबको भी शुभ ग्रह माना जाता है। तो उनकी दृष्टि भी पंचमेश जो आपकी कुंडली में बने उस ग्रह पर जो 12वें बैठा हो उस ग्रह पर वह शुभ ग्रह की कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो ऐसा योग जातक को उच्च शिक्षा के लिए विदेश ले जाता है। या आप उच्च शिक्षा के लिए नहीं जाएंगे तो आपके संतान आपको घूमने फिरने के लिए विदेश ले जाएंगे क्योंकि संतान का मालिक सूर्य 12वें है और 12वां स्थान विदेश का है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में तमाम ग्रह आपोकिलम स्थान में होंगे यानी तीसरे, छठे, 9वें या 12वें स्थान को आपोकिलम स्थान कहते हैं। इस स्थान में आपकी कुंडली में तमाम ग्रह बैठ जाते हैं तो आपके लिए विदेश जाने का दरवाजा खुल जाता है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। सूर्य, बुध, शुक्र को हम तीसरे स्थान में दिखाएंगे। सूर्य, बुध और शुक्र को हमने तीसरे दिखाया है।
छठे होंगे शनि और राहु। नौवें हम दिखाएंगे मंगल और गुरु को। और 12वें होंगे चंद्र और केतु। आप देख रहे हैं कि सभी ग्रह तीसरे, छठे, नौवें और 12वें आ चुके हैं। यह तमाम ग्रह आपकी कुंडली में उलट सुलट भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं 4 स्थानों में होने चाहिए। ऐसा योग जातक को बार बार विदेश ले जाता है। विदेश का सफर जातक के लिए एक आम और सामान्य सफर बन जाता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो और लग्न पाप कर्तरी में हो, यानी लग्न के दोनों तरफ दूसरे और 12वें पाप ग्रह बैठे हो। जैसे हम आपको दिखाएंगे दूसरे सूर्य को और 12वें हम शनि को दिखाएंगे। यहां किसी को मंगल, राहु, केतु भी दोनों तरफ हो सकते हैं। जो लग्न के दोनों तरफ ही होने चाहिए, क्योंकि लग्न यहां पाप कर्तरी में फंसा है और लग्न हमारा शरीर होता है। ऐसा योग भी आपको विदेश ले जाता है। यहां आप परदेश में जाकर हमेशा के लिए बस जाते हैं। वहां का ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता है और आप विदेश में सुखी बनते हैं। आपकी कुंडली में कर्मेश यानी कि 10वां स्थान और भाग्येश यानी कि 9वां स्थान। कर्मेश और भाग्येश की युति आपकी कुंडली में बनी होगी तो इसे विदेश यात्रा का योग कहते हैं। आपके सामने मेष लग्न की फिर एक बार उदाहरण कुंडली हम लाएंगे। भाग्येश यहां गुरु है और कर्मेश शनि है। यह दोनों 12वें विदेश के स्थान में हम आपको दिखाएंगे। गुरु और शनि आपको अपनी कुंडली के भाग्येश और कर्मेश को 12वें समझना है। ऐसा योग किसी बड़े धर्म कार्य के लिए विदेश यात्रा करवाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति कोई कर्मकांड के लिए भी जा सकता है, ऐसा समझना है आपको। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को हम जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश और व्ययेश की युति किसी भी स्थान में बनी हो तो आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और व्ययेश गुरु है। इन दोनों को हम दिखाएंगे आपको लग्न में। हालांकि ये लग्नेश और व्ययेश किसी भी स्थान में युति बनाकर बैठे हो सकते हैं, तो आपको अपनी कुंडली के लग्नेश और व्ययेश की युति को किसी भी स्थान में समझ लेना है। यहां लग्नेश आपका शरीर है और 12वां स्थान विदेश का है। ऐसा योग दर्शाता है कि आपका शरीर विदेश जा करके नौकरी, व्यापार या पढ़ाई कुछ भी कर्म
कर सकता है, ऐसा आपको समझना है। एक और योग को जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में चौथे स्थान में कम से कम कोई भी 2 पाप ग्रह होना जरूरी होगा। हम यहां शनि और राहु को चौथे स्थान में दिखा रहे हैं, क्योंकि चौथा स्थान आपकी जन्मभूमि है। यहां जन्मभूमि का स्थान पाप ग्रह से पीड़ित हो गया है। अब चौथे स्थान के दोनों तरफ भी हम आपको दिखाएंगे सूर्य को, और पंचम में होगा मंगल। लग्न आपका कोई भी हो, चौथे पापी ग्रह बैठे हो और सूर्य और मंगल का पाप कर्तरी योग बना होगा, या इनकी जगह कोई और भी पापी ग्रह हो सकते हैं, शनि राहु भी यहां हो सकते हैं और सूर्य मंगल चौथे हो सकते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो यहां चौथा स्थान ज्यादा पीड़ित हो गया है, और चौथा स्थान जातक की जन्मभूमि का होता है। आपकी कुंडली में यह चारों पाप ग्रह उलट सुलट भी हो सकते हैं। ऐसा योग जातक को अपने वतन से दूर ले जाता है और किसी अनजान भूमि में ले जाकर उसे छोड़ देता है, जहां उसका अपना कोई नहीं होता। आइए बहुत जल्दी से हम एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में पनफर स्थान में तमाम ग्रह मौजूद हो। पनफर स्थान कुंडली में जो होता है वो दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां होता है। इन्हीं स्थानों में तमाम ग्रह होंगे। जैसे दूसरे स्थान में हम दिखाएंगे गुरु और केतु को। 5वें होंगे सूर्य, शुक्र और बुध। सूर्य, शुक्र और बुध। 8वें होंगे शनि और राहु। और 11वें मंगल और चंद्र बैठे होंगे। ये सभी ग्रह पनफर स्थान में है। यह तमाम ग्रह आपकी कुंडली में दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें उलट सुलट भी हो सकते हैं। ऐसा योग आपको हमेशा के लिए परदेश ले जाकर वहां का नागरिक बना देता है। आप वहां सदा के लिए बस जाते हैं। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में जो सप्तमेश होगा वह 12वें होगा, या 12वें का मालिक सप्तम में बैठा होगा। जैसे आपके सामने हम फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तम में शुक्र है जो 12वें होगा, और 12वां स्थान विदेश का होता है, और 12वें के मालिक गुरु है जो सप्तम में बैठे होंगे। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को 12वें और 12वें के मालिक को सप्तम में समझना है। दो में से एक भी योग आपकी कुंडली में बना होगा तो आपका लाइफ पार्टनर विदेश से मिलेगा, जिसके कारण आपको विदेश जाना होगा। या सप्तम स्थान व्यापार का भी है।
आप अपने व्यापार के सिलसिले में भी विदेश यात्रा करेंगे और विदेश से धन कमाएंगे और सुखी बनेंगे। तो दोस्तों, आज हमने अनजान भूमि पर पहला कदम विदेश यात्री कैसे रखते हैं ये जाना। क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है? आप अपनी कुंडली खोलकर इसे चेक कर सकते हैं। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।